सभी व्यूअर्स को नमस्कार और मैं पवन खांडल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम इकोनॉमिक्स में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिसाइड करना। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रूरत उनकी हमारे को पड़ेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिसाइड करने के लिए। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच में आप केवल प्रेफरेंस दे सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, और वास्तव में प्रैक्टिकली ये होता भी यही है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनल अप्रोच ज़्यादा बेटर अप्रोच है इन कंपैरिजन कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने जो कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस की थी, उसमें दो केसेस थे। एक केस था वन कमोडिटी का केस और एक था मोर देन वन कमोडिटी का केस। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल दो ही कमोडिटी का केस होगा, इसमें और कोई कंडीशन नहीं होती है, सिचुएशन नहीं होती है। और यहाँ ये डिसाइड करना होता है कि कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन डिसाइड करे या कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज करे जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में आ जाए। ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब, सिचुएशन जिसे हम कहते हैं। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपके आता है तो इसका आंसर लिखने में आप पहले वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखेंगे, और मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसको, वही जो एक बार हम इसको इस तरह से और बता देते हैं कि कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन दे कैन अचीव गिवन द लिमिटेड बजट अवेलेबल टू दैम। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, जो मैंने पहले बताया है। और इसके बाद हम इसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको किस तरह से एनालिसिस करेंगे इसका। तो पहली बात यह है कि इसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, कि द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू द प्राइस रेशियो MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये पहले मैं बता भी चुका हूँ कि जो स्लोप ऑफ हम यहाँ देखें कि स्लोप ऑफ IC कर्व होता है, ये MRS के बराबर होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसे मैंने पहले वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। MRS आपको पता है क्या होती है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X है होती है। यानी कि X कमोडिटी को बढ़ाने के लिए Y की जितनी क्वांटिटी वो सेक्रीफाइस करेगा कंज्यूमर, वो MRS है। और अगर हम यहाँ बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन की, तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो होता है, अभी आपको जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया, PX अपॉन PY। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। तो ये जब दोनों स्लोप बराबर होते हैं उस पॉइंट पर जो कंज्यूमर होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर स्लोप के इसी पॉइंट को हम अलग तरीके से देखें, एक और ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ होगा जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के। इसको हम आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी पहली कंडीशन तो ये हो गई कि स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड इक्वल टू द स्लोप ऑफ IC कर्व, और यू कैन से दैट द बजट लाइन शुड टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। सो वी कैन से the first condition in this way also. And now see what is the second condition of this. So the second condition is, you can see here that what is the second condition, that MRS continuously fall at the equilibrium point. MRS must be declined at the point of equilibrium. It means that indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. And students, in my previous video I have told you that when we discussed the features of indifference curve, at that time I told you that one feature of IC curve is that it is convex to the origin. तो ये भी इसका फीचर होता ही है। तो जो कंडीशन बनती है इक्विलिब्रियम की, कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या जो इक्विलिब्रियम जहाँ होगा वहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन हैं।
अब हम इन कंडीशन को डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर, देखिए पहली कंडीशन है आपकी बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से समझाता हूँ कि इसको आप चाहे तो बना लीजिए, और अगर नहीं भी बनाना चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि अगर बजट लाइन टेंजेंट नहीं होगी तो क्या इक्विलिब्रियम होगा। तो ये एक पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं कि देखिए IC1 एक कर्व दे रखा है, और इस IC1 कर्व पर जो बजट लाइन है वो AB है। तो स्टूडेंट्स यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस A पॉइंट इज़ आउट ऑफ इट्स बजट। जो चीज़ हमारे बजट के बाहर है हम उसको खरीद ही नहीं सकते, तो इक्विलिब्रियम होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि A पॉइंट पर, यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट नहीं है इसके बजट लाइन के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये पहली बात। अब हम इसको आगे देखते हैं। द सेकंड थिंग कि दूसरी कंडीशन हम लेकर के चलते हैं। ये तो था कि वो अटेनेबल ही नहीं है। दूसरी कंडीशन में यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि जैसे ये हमने बजट लाइन और जो है आपका इंडिफरेंस कर्व बनाया है, और अगर हम इन दो पॉइंट्स की डिस्कशन यहाँ पर करें, दो पॉइंट की चर्चा हम यहाँ करें। पॉइंट C, देखिए पॉइंट C भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। आप बता सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट C बजट लाइन पर तो है लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व पर नहीं है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर का कोई सेटिस्फैक्शन लेवल ही हमें नहीं पता, तो हम ये कह सकते हैं कि C पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और दोस्तों B पॉइंट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा, इसको मैं अपने अगले जो डायग्राम है उसको मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि B पॉइंट क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम आगे चलते हैं कि कंज्यूमर जो है B पॉइंट पर या किसी और पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहीं होगा जहाँ पर जो बजट लाइन है वो टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व के, या जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ बजट लाइन का स्लोप बराबर हो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के। और जो मैंने बता दिया कि MRS बराबर होता है PX/PY के। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आपके सामने डायग्राम है, और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम ये लेके चलते हैं कि कंज्यूमर IC1 और IC3 है, ये जो दो कर्व है IC3 और IC4, इन दोनों कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही कर्व क्या है, उसकी बजट लाइन जो AB है उस AB बजट लाइन के बाहर है, एंड ये आ जाते हैं आपके अनअटेनेबल सिचुएशन में। इसको हम कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि कंज्यूमर IC3 पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, IC4 पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, या इसके ऊपर जो भी कोई IC कर्व होगा उस पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि ये अनअटेनेबल पॉइंट हैं। और यहाँ ये आप बात ध्यान रखिएगा कि रैशनल कंज्यूमर की इच्छा तो यही होगी, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुँचे, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही हायर इंडिफरेंस कर्व उसके बजट के बाहर हैं, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम बात कर लेते हैं नीचे वाले पॉइंट की। यहाँ जो ऊपर मैंने स्लाइड डायग्राम में B पॉइंट दिखाया था, तो देखिए वो B पॉइंट यहाँ पर है। और अब हम कहते हैं कि सर वो B पॉइंट पर क्यों नहीं इक्विलिब्रियम में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि जो C पॉइंट है वो है IC2 पर, और जो B पॉइंट है वो है IC1 पर, और दोनों एक ही बजट लाइन पर है, यानी कि सेम बजट लाइन में कंज्यूमर या तो IC1 पर हो सकता है या वो IC2 पर हो सकता है। और ये भी हमें पता है कि IC2 जो है ये हायर इंडिफरेंस कर्व है किसके कंपैरिजन में, IC1 के, जहाँ पर कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब आप ही बताइए कि अगर सेम बजट में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे या लोअर इंडिफरेंस कर्व पर। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर तो रैशनल है, हम मान करके चल रहे हैं, ये हमारी एजम्पशन है, इसलिए कंज्यूमर IC2 पर जो कि पॉइंट C है वहीं पर उसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड होगा। ये तो मैंने एक प्रैक्टिकली या इसको जो है थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझा दिया। और बाकी जो अगर आप कंडीशन देखें तो दोनों कंडीशन हमारी C पॉइंट पर फुलफिल होती है, जहां कंज्यूमर की पहली कंडीशन की स्लोप ऑफ IC कर्व बराबर है स्लोप ऑफ बजट लाइन के, या फिर बजट लाइन टेंजेंट है IC कर्व के, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इक्विलिब्रियम पर IC कर्व क्या होना चाहिए, IC कर्व डिमिनिशिंग होना चाहिए, तो वो डिमिनिशिंग हो रहा है, या फिर
कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए और एमआरएस डिमिनिशिंग होनी चाहिए, सॉरी एमआरएस डिमिनिशिंग होनी चाहिए। तो एमआरएस डिमिनिशिंग हो रही है क्योंकि आईसी कर्व यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स है ओरिजिन से, इसलिए ये दोनों कंडीशन बी पॉइंट पर हमारी फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके से कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें इसी तरीके से आप डायग्राम बना करके और उस डायग्राम में दोनों कंडीशंस को लिख करके और इस तरीके से इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और अटेनेबल पॉइंट अनअटेनेबल पॉइंट भी आप दिखाएंगे। अब आप चाहे तो इस डायग्राम को आप बना सकते हैं और या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरी जो वीडियो है जब आप इसको देखें तो वीडियो को रोक करके इसको आप बनाइए। और बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप हमेशा नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए। बिना नोटबुक और पेन के जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और हम समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि कॉनकेव अगर हो आईसी कर्व तो क्या होगा। अगर कॉनकेव है तो देखिए यहाँ पर ये इंडिफरेंस कर्व अगर कॉनकेव अगर हम बनाते हैं तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है बजट लाइन के, या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर है आईसी बजट लाइन के स्लोप के, यानी कि एमआरएस बराबर है पी एक्स अपॉन पी वाई के। लेकिन बट यहाँ एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं है या जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस तरीके से ये हमारी ऑर्डिनल अप्रोच थी जिसमें हमने कंप्लीट आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। जब आप ये इसका आंसर लिखें तो लास्ट में ये ज़रूर लिखें कि व्हेन कंज्यूमर इज़ ऑन ई पॉइंट या सी पॉइंट वेयर ही कंज्यूम्स आइदर 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। और अगर आप ये नंबर नहीं दिखाते हैं तो फिर आप इसके अंदर कोई वर्ड्स लिखेंगे कि जैसे हम इसको ओ मान लेते हैं कि आइदर कंज्यूमर विल कंज्यूम ओ क्यू या ओ एक्स ऑफ एप्पल और ओ वाई ऑफ ऑरेंज। इस तरीके से आप लिख करके इसको दिखाएंगे और ये आप बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने पर दोनों कमोडिटी की कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसमें थोड़ा चैप्टर क्योंकि बड़ा था तो 6 पार्ट इसके बने हैं और आप ये सारे पार्ट देखिए, आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप ये सारे चैप्टर समझ सकते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। आपको निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप हमारा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।